Establishing causality. By establishing causality in quantitative research, I mean by establishing of links between cause and effect. Now let us see how are these links established. So as it is important to remember over here that one of the primary preoccupation of quantitative approach is to establish causal links, cause and effect links across different variables. And it wants to establish that because it wants to sort of like generalize from one thing to the other. So how do we establish those causal links? They talk about temporal precedence, number 2 covariation, and number 3 absence of plausible alternative explanation. आइए देखें इसका क्या मतलब है. टेम्पोरल प्रेसिडेंस यानी किसी भी कॉज एंड इफेक्ट लिंक्स एस्टैब्लिश करने के लिए वो ये देखा जाता है, दे वांट टू एस्टैब्लिश कि एक चीज के होने से सो कॉज इज द टेम्पोरल वुड मीन टाइम. टाइम में कॉज हमेशा इफेक्ट से पहले आएगा. तो कोई भी चीज अगर हमेशा एक चीज होने से पहले आ रही है बार बार, तो वो दैट विल डिटरमिन देयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमिन करने का सबसे आसान तरीका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में दे डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. लेकिन इसका एक तरीका जो है वो कोवेरिएशन भी होता है. कोवेरिएशन इज ओनली लुकिंग एट हाउ डू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, जैसे अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, लड़कियों को अगर पैसे दिए जाएं आफ्टर कंप्लीशन, अगर जिनकी 100% अटेंडेंस कंप्लीट होती है, लड़कियों की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि देयर इज अगेन रिसर्च which says that girls in schools are often absent because they have this additional responsibility of doing the chores at home. तो अगर उनको इस साल के ख़त्म होने पे या फिर महीने के ख़त्म होने में कुछ अमाउंट पैसों की दी जाए तो 100 उनकी अटेंडेंस इंक्रीज होगी कि नहीं होगी. तो दिस कोवेरिएशन ऑफ वेरिएबल्स, और वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट होंगी, तो फिर वो चेंज आएगा और फिर नहीं आएगा. ये कॉज एंड इफेक्ट को कॉज एंड इफेक्ट के अंदर इंटरवीन करने वाले और कौन से वेरिएबल्स हैं. उम्र का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, लार्ज फैमिली हो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, अगर पेरेंट्स में कोई एजुकेटेड है तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता. तो ये कोवेरिएशन भी देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान में और कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि इंटरैक्ट कर रहे हैं. The third important thing whenever you want to establish cause and effect relationship is to remember that there should be no other plausible alternative explanation. So you go, कोई ऐसा तीसरी चीज ना हो रही हो जो कि इसी कॉज एंड इफेक्ट जो कि इंटरवीन कर रही हो और आपको पता ना हो. फॉर इंस्टेंस आप अगर जा रहे हैं पता करने के लिए, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जी सारी जो बतखें हैं फॉर इंस्टेंस आर ऑल वाइट, हमेशा वाइट होती हैं, तो इट डज नॉट रियली प्रूव एनीथिंग. लेकिन अगर आप यू कांट से कि ऑल द डक्स इन दैट एरिया आर ऑफ वाइट कलर, बट इफ यू अ सिंगल यानी अगर आप उस एक सिंगल ब्लैक डक कैन सॉर्ट ऑफ ओवरथ्रो योर हाइपोथेसिस और ओवरथ्रो योर थिंग. The whole point is that whenever you're collecting data you also try to take in factors, और ये बार बार आप replicate भी करते हो रिसर्च को और देखते हो कि कोई ऐसी तीसरा कोई वेरिएबल, कोई और एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. तो ये कॉज इस इफेक्ट से लिंक्ड भी है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ और हो रहा है जो कि रिलेशनशिप किसी और किस्म की इस्टेब्लिश हो रही है. और दिस इज नॉट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट इज अपरेंटली कमिंग टू यू. And for this they do a lot of replication. So वो एक कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च करेंगे, बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर दोबारा करेंगे, फिर किसी और में करेंगे, और जितनी दफा वो करते जाएंगे उनका they sort of cross out alternative explanations and they generally are able to delineate laws from there.